जय हिंद दोस्तों। मैंने जैसे डायरेक्शन दी थी मेरे हिसाब से वैसे तैयारी चल रही होगी आपकी, पढ़ रहे होंगे। किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सिस्टम असिस्टेंट प्लस कंप्यूटर टीचर प्लस बीपीएससी प्लस यूपीएलटी, जिनके कोर्स के अंदर ये टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये प्रोग्रामर में नहीं है, बाकी सभी के अंदर है। ये जो टॉपिक है ये प्रोग्रामर के अंदर नहीं है, बाकी सभी के अंदर है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो बच्चा पढ़ के आएगा उसकी नौकरी लगेगी, जो बच्चा नहीं पढ़ के आएगा याद रखिए कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन बहुत है, अगर आप साथ में नहीं चलोगे तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी। जो डायरेक्शन दी गई थी, डायरेक्शन ये थी कि आप कंप्यूटर फंडामेंटल के मैंने वीडियो पहले भी डाल रखे हैं, रिविजन भी डाल रखे हैं, दोनों को कंप्लीट करना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर? ताकि आपकी नौकरी लगे, क्योंकि 2 से 2.5 महीने के बाद सिस्टम असिस्टेंट का एग्जाम हो जाएगा। 2 से 2.5 महीने के बाद सिस्टम असिस्टेंट का एग्जाम हो जाएगा। ज्यादा समय नहीं है आपके पास, और कंप्यूटर टीचर के लिए ये बहुत जबरदस्त टॉपिक चलने वाला है। याद रखना, कंप्यूटर टीचर अगर आपको बनना है तो इनको कवर करना होगा। ठीक है, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि 6:30 बजे यूट्यूब पे मैं वो सभी पॉइंट लेके आऊंगा जो आपको आईएएस से रिलेटेड है, कि फॉर्म में ये गड़बड़ हो गई, वो गड़बड़ हो गई, वो आप 6:30 पे आप आ जाइएगा, मैं आपको वहीं पर समझाऊंगा 6:30। चलिए स्टार्ट करते हैं। करें बच्चों स्टार्ट। तो आज का जो टॉपिक है, देखिए ये 2 बार पढ़ा रखा है मैंने, आपके पास मटेरियल है। अगर आपको लगे कि सर मटेरियल है वहां से फास्ट कर सकते हैं तो वहां से करते रहिएगा, और लाइव को देखते जाइएगा। लाइव भी सुपर फास्ट ही चलेगा। क्लियर? देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कंप्यूटर क्या होता है। तो दिमाग में लेके आइए कंप्यूटर क्या होता है। पहला क्वेश्चन यही है, कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे तो कंप्यूटर एक वर्ड से निकला है, और उस वर्ड का नाम है कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? गणना करना। कंप्यूट का मतलब गणना करना होता है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। बच्चों याद रखना, कंप्यूटर और कैलकुलेटर में कई बार अंतर पूछ लिया जाता है। तो आपका जो कंप्यूटर है और कैलकुलेटर है, ये दोनों ही गणना करते हैं। बच्चों एक तो होता है कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर होता है और एक कंप्यूटर होता है, ये दोनों ही गणना करते हैं। तो फिर अंतर क्या है? तो कंप्यूटर के अंदर गणना तो होगी ही, गणना के साथ साथ बच्चों डेटा स्टोर भी होगा, डेटा स्टोर भी होगा। क्लियर? गणना प्लस स्टोर यानी कैलकुलेशन प्लस डेटा का स्टोरेज दोनों होगा। बच्चों कैलकुलेटर के अंदर केवल गणना होती है, ये पॉइंट आपके दिमाग में रखना है। जो जो पॉइंट आपके बन सकते हैं वो सारे के सारे मैं कवर कर रहा हूं। कौन से वर्ड से निकला है कंप्यूटर? कंप्यूट वर्ड से निकला। कंप्यूट एक वर्ड है बच्चों, जो कंप्यूट वर्ड है वहीं से कंप्यूटर निकला है। क्लियर? अब बच्चों कंप्यूट, कंप्यूट का मतलब क्या होता है? गणना करना। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। बच्चों एक चीज आपके दिमाग में रखना, कंप्यूटर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर कोई पार्ट नहीं होता। कंप्यूटर का मतलब प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू दोनों को मिलाकर ही आपका क्या कहलाता है? कंप्यूटर। तो बच्चों याद रखना कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर के ऊपर कई डेफिनेशन आ जाती है कि कंप्यूटर किस किस को मिला के बना है। तो कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू को मिलाकर बना है। क्लियर? अगर पढ़ के आए हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एक क्वेश्चन में बोर्ड के ऊपर वो लिख रहा हूं जो बनते हैं, एक एक पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी कमेंट से ज्यादा पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा। लगभग 15 क्लासेस के अंदर कंप्यूटर फंडामेंटल, ऑपरेटिंग सिस्टम और नंबर सिस्टम, ये तीनों चीज में खत्म करूंगा। तो आपको थोड़ा सा स्पीड रखना है। बच्चों प्राइमरी मेमोरी के भी 2 पार्ट होते हैं, एक क्या होता है? रैम होती है, और एक क्या होती है बच्चों? रोम होती है। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, सीयू, एएलयू और रजिस्टर। बात करेंगे बच्चों, याद रखना जो रोम होती है, रोम, उसके बारे में काफी क्वेश्चन बनते हैं। बच्चों कंप्यूटर किसको कहते हैं? तो कंप्यूटर के अंदर कितने पार्ट होते हैं? याद रखना कंप्यूटर के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और एक क्या होता है? सीपीयू। ये याद रखना। प्राइमरी मेमोरी किसका काम करती है? तो बच्चों ये प्रोसेसिंग मेमोरी कहलाती है। कौन सी मेमोरी? प्रोसेसिंग। कई बार क्वेश्चन आ जाता है प्रोसेसिंग मेमोरी किसको कहते हैं? तो प्रोसेसिंग मेमोरी आपकी प्राइमरी मेमोरी को कहते हैं। और सीपीयू क्या करता है? तो बच्चों ये प्रोसेसिंग मेमोरी नहीं है, ये प्रोसेसिंग यूनिट है। ये प्रोसेसिंग यूनिट है बच्चों, याद रखना।
याद रखिए प्रोसेसिंग यूनिट है, और इस प्रोसेसिंग यूनिट के भी 3 पार्ट होते हैं, एक सीयू होता है, एक क्या होता है एएलयू होता है, और एक क्या होता है रजिस्टर होता है। ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए बच्चों। आजकल एक कंसेप्ट और आ रहा है जिसको बोलते हैं कैश मेमोरी। तो आजकल की अगर मैं बात करूं, आजकल की बात करूं तो नए जो प्रोसेसिंग यूनिट है उनके अंदर एक और कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं कैश मेमोरी। बच्चों क्लियर? बाकी कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट हो, प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब आपका सीपीयू है, और प्रोसेसिंग में जो काम आने वाली मेमोरी है उसको अपन प्रोसेसिंग मेमोरी कहते हैं। प्रोसेसिंग मेमोरी के एग्जाम्पल कई बार आ जाते हैं। आपको आंसर क्या देना है? रैम। रैम एक प्रोसेसिंग मेमोरी है बच्चों क्लियर? तो रैम एक प्रोसेसिंग मेमोरी है, ये वर्ड याद रखिए, रैम एक प्रोसेसिंग मेमोरी है। इसके बिना प्रोसेसिंग हो ही नहीं सकती। कोई कहे सर मैं रैम के बिना कंप्यूटर चला सकता हूं, ये बिल्कुल ही गलत है, रैम के बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। बच्चों क्लियर? याद रखना बच्चों, सीपीयू जब भी डेटा लेगी तो वो कहां से लेगी? रैम से लेगी। क्लियर? ये पॉइंट याद रखना। प्रोसेसिंग यूनिट है, उसमें आपका सीयू होता है, एएलयू होता है, रजिस्टर होता है बच्चों, केस होता है, और इन सबको मिलाकर मैं क्या कहता हूं? मैं इनको सीपीयू कहता हूं। क्लियर? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सीयू, एएलयू और रजिस्टर तो होता ही है, प्लस बच्चों L1 L2 केस भी होती है। ये पॉइंट आपके दिमाग में रहने चाहिए। तो बच्चों सीपीयू के कौन कौन से पार्ट है? सीयू, एएलयू और रजिस्टर। अब बच्चों थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, ध्यान तक आपके क्लियर हो गया होगा। डीबीएमएस की क्लास तो 2 बजे है, जो किससे रिलेटेड है? प्रोग्रामर से रिलेटेड है, वो क्लास प्रोग्रामर में आएगी। ये डीबीएमएस की क्लास नहीं है, ये तो सिस्टम असिस्टेंट, कंप्यूटर टीचर, इनके अंदर जो कंप्यूटर फंडामेंटल आता है उसकी क्लास है। और एक एक पॉइंट को सुनते जाइएगा, या कमेंट कम कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट देखने के लिए कोई भी नहीं है बच्चों। केवल मेरे को सुन लो, आपकी नौकरी लग जाएगी, ये मैं कई बार कहता हूं। यहाँ पर आ जाइए। अब बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि ये सर एक तो रैम होती है और एक सर रोम होती है, तो आप इनके बारे में चर्चा करके बताइए। इसको क्या कहते हैं अपन? प्राइमरी मेमोरी। और बच्चों यहाँ पर आपका सीपीयू होता है, और बच्चों दोनों मिलाकर आपका कंप्यूटर होता है। यहां तक का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। ये पूरा का पूरा आपका कंप्यूटर है। क्लियर? अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। जो पढ़ के आए उसके 4 चांद लग जाएंगे, जो नहीं पढ़ के आए वो बच्चों वेट करते रहो जिंदगी भर। अच्छा पढ़ना, लाइव पढ़ना, यही सपने देखते रहो, उसकी नौकरी नहीं लगेगी। पढ़ के आइएगा, जो टॉपिक मैंने बोल दिया उसको आपको पढ़ के आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा स्टोर के अंदर आपको डाल ही रखा है, आप पढ़ के आइएगा, और फिनिशिंग देने का काम मेरा एप्लीकेशन पे चल रहा है। बच्चों यहाँ पर आ जाइए, रैम, रोम और ये सीपीयू है, और ये पूरा का पूरा कंप्यूटर है। कंप्यूटर यही है बच्चों, और बाहर के जो पार्ट होते हैं वो तो बच्चों अलग पार्ट होते हैं, उनको ऑक्सिलरी और पेरिफेरल कहते हैं, वो 2 मिनट बाद मैं आपको बताऊंगा। बच्चों जो ये रोम होती है ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम बन जाती है। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम इसकी प्रोग्रामिंग होती है, किसकी? रोम की। रोम का मेन काम क्या है? तो कंप्यूटर को स्टार्ट करना इसका काम है। कंप्यूटर को स्टार्ट करना इसका काम है बच्चों। क्लियर? कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करती है? तो बच्चों कंप्यूटर को स्टार्ट करना इसका काम है, ये याद रखना बच्चों। कंप्यूटर को स्टार्ट करना इसका काम है, किसका? रोम का। रोम के अंदर जो सॉफ्टवेयर कंपनी डाल के देती है उनको अपन बायोस कहते हैं। बायोस की फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये याद रखना। बायोस के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको संयुक्त रूप से अपन क्या कहते हैं? बायोस। सॉरी, रोम के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको संयुक्त रूप से अपन बायोस कहते हैं। रोम बच्चों कंप्यूटर के सर्किट को चलाती है, और इसके अंदर के जो सॉफ्टवेयर है उनको हम फ्रीमवेयर या फिक्सवेयर कहते हैं। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा बच्चों। याद रखिए, रोम के अंदर जो सॉफ्टवेयर है बच्चों उनको अपन बदल नहीं सकते, ये परमानेंट सॉफ्टवेयर है, इसलिए रोम को एक परमानेंट मेमोरी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर के डेटा को अपन नहीं बदल सकते बच्चों। परमानेंट पे और भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे सीडी है, डीवीडी है, ये परमानेंट है। इनके अंदर जो डेटा डाला गया उनको नहीं बदल सकते, इसलिए सीडी डीवीडी भी परमानेंट है। लेकिन हाँ, सीडी आर, डीवीडी आर ये भी परमानेंट होती है। सीडी आर, डीवीडी आर ये भी परमानेंट होती है बच्चों। लेकिन बच्चों याद रखना, ये भी परमानेंट है, ये भी परमानेंट है, यहीं पर लिख रहा हूं मैं, कंफ्यूज मत होना। परमानेंट है, क्यों है परमानेंट? क्योंकि इसमें अगर आपने डेटा डाल दिया तो बच्चों उस डेटा को अपन हटा नहीं सकते। इसमें डेटा डाल दिया तो उस डेटा को अपन नहीं हटा सकते। इनका नाम, दूसरा नाम क्या है? इनका दूसरा नाम सीडी रोम भी है, याद रखना बच्चों, सीडी रोम। और इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम डीवीडी रोम भी है बच्चों। इनमें डेटा डाला गया है वो कभी हट नहीं सकता, ये परमानेंट है।
बहुत सारे लोग टेटू बना लेते हैं, वो टेटू कभी हट सकता है क्या? नहीं हट सकता। क्यों? क्योंकि वो परमानेंट है। याद रखिए, तो इसमें डाला गया डेटा कभी हट नहीं सकता क्योंकि ये परमानेंट है। बच्चों सीडी डीवीडी, सीडीआर डीवीडीआर, इनमें डाला गया डेटा परमानेंट है, ये याद रखिए। लेकिन अगर कोई ये कहे कि सर बताओ फिर परमानेंट क्या नहीं है, हार्ड डिस्क परमानेंट नहीं है, क्योंकि हार्ड डिस्क में डेटा डाला आप थोड़ी देर में हटा सकते हो। सीडी आरडब्ल्यू परमानेंट नहीं है, रीराइटेबल परमानेंट नहीं है, क्योंकि आपने डेटा डाला बाद में तुम हटा सकते हो। डीवीडी आरडब्ल्यू परमानेंट नहीं है, क्योंकि आपने डेटा डाला आप उसको थोड़ी देर बाद हटा सकते हो। फिर फ्लॉपी ड्राइव, बच्चों फ्लॉपी है, बच्चों इसके अलावा यूएसबी मेमोरी है, पेन ड्राइव है, बच्चों एसडी कार्ड है, मेमोरी कार्ड है, ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि इनमें डेटा डालकर आप कितनी बार भी इनको हटा सकते हो। बच्चों क्लियर? तो ये आपके दिमाग में रखना है, परमानेंट का क्या कंसेप्ट है, तो ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि परमानेंट का एग्जाम्पल बताइए, तो परमानेंट मेमोरी कौन सी है, तो परमानेंट मेमोरी कौन कौन सी है, चलिए अपन बात कर लेते हैं। परमानेंट में सबसे ऊपर आती है रोम, जो कंपनी मैन्युफैक्चर करके देती है ताकि आपका कंप्यूटर चल सके। याद रखना बच्चों, रोम जो कंपनी मैन्युफैक्चर करके देती है ताकि आपका कंप्यूटर चल सके। क्लियर है? क्या ये क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, सारी रिकॉर्डिंग आपके अकाउंट में आ जाएगी। लगभग मैं 100 वीडियो बना रहा हूँ, सिस्टम असिस्टेंट का पूरा कोर्स कवर कर लेंगे, कंप्यूटर टीचर का लगभग पूरा कोर्स कवर कर लेंगे जो सिस्टम असिस्टेंट से रिलेटेड है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। परमानेंट मेमोरी में एक आती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, और कौन आती है, तो बच्चों सीडीआर, बच्चों डीवीडीआर, इनका नाम क्या है, तो बच्चों सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, और इसका नाम है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। तो बच्चों इनमें एक बार डेटा डाल देते हैं फिर परमानेंट रहता है। रोम में भी ऐसा ही होता है बच्चों, एक होती है सीडी रोम और डीवीडी रोम। याद रखना, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये सारे के सारे क्या है बच्चों, परमानेंट है। लेकिन अगर कोई कहे कि सर बिल्कुल परमानेंट, तो ये सारे के सारे आपके परमानेंट ही है, ध्यान रखिएगा। तो फिर बच्चों परमानेंट कौन नहीं है, बच्चों किसमें डेटा डिलीट कर सकते हैं, तो जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, बच्चों डेटा डालो हटाओ, बच्चों फ्लैश मेमोरी, बच्चों पेन ड्राइव, ये जितने भी है इनमें डेटा डालो और हटा सकते हो आप। एचडीडी, फ्लैश, पेन ड्राइव, इनके अंदर आप डेटा डाल सकते हो और हटा सकते हो। बच्चों फ्लॉपी, डेटा डाल सकते हो और इनको हटा सकते हो। बच्चों सीडी, कौन सी सीडी, आरडब्ल्यू यानी रीराइटेबल, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार आ जाती है। रीराइटेबल इसका मतलब होता है बच्चों डालो डेटा और हटाओ डेटा, डेटा डालो डेटा हटाओ। बच्चों फॉर्मेट किया जा सकता है, क्या इसको फॉर्मेट कर सकते हो? नहीं, ये परमानेंट है, इनको फॉर्मेट नहीं कर सकते, इनको फॉर्मेट नहीं कर सकते, फॉर्मेट नहीं कर सकते। डेटा डल गया तो डल गया बच्चों, इनको फॉर्मेट नहीं कर सकते हैं। बच्चों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्या इनको फॉर्मेट कर सकते हैं? बिल्कुल फॉर्मेट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से पहला पॉइंट क्लियर, फॉर्मेट कर सकते हैं। ये पॉइंट याद रखना बच्चों, या जो मैं बोल रहा हूं मेरे मुंह से निकल रहे हैं वो इतनी क्लियरिटी में निकलते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन उसके बाद बचता ही नहीं है। याद रखना बच्चों, मेरे मुंह से जो वर्ड निकले उनको कैच करते जाओ, उनको लपकते जाओ, आपकी नौकरी लग जाएगी। बच्चों क्लियर? इसके अलावा एसडी कार्ड है बच्चों, सिक्योर डिजिटल इसकी फुल फॉर्म है। याद रखना, सिक्योर डिजिटल इसकी फुल फॉर्म है। ये सब क्या है बच्चों, ये परमानेंट नहीं है। बच्चों अगर एसएसडी की बात करूं तो सॉलिड स्टेट ड्राइव ये कैसी मेमोरी है, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव ये एक फ्लैश मेमोरी है, ये भी परमानेंट नहीं है। परमानेंट में रोम है, सीडीआर है, डीवीडीआर है, सीडी रोम है, डीवीडी रोम है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। बच्चों क्लियर? याद रखना, तुम एसी लेके आते हो, फ्रिज लेके आते हो, उन सब के अंदर बच्चों फ्रीमवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, और वो किसके अंदर होते हैं, रोम के अंदर होते हैं। ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो बच्चों इनको फॉर्मेट कर सकते हैं, इन सबको फॉर्मेट कर सकते हैं, इनको फॉर्मेट नहीं कर सकते। बच्चों ये किस तरीके से रिकॉर्डेबल है, ये रिकॉर्डेबल है, डेटा डाल सकते हैं। बच्चों यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। ये बच्चों रोम है, इसका मतलब इसमें डले डलाई होते हैं, उनको देख सकते हो, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ये खाली आती है बाजार से, उसमें एक बार डेटा डाल सकते हो, लेकिन डेटा परमानेंट है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और अगर कोई पूछे नॉन परमानेंट में कौन आएगा, तो नॉन परमानेंट मेमोरी के अंदर ये सारे आ जाएंगे। बच्चों रैम है, नॉन परमानेंट है। बच्चों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कोई पूछे रैम क्या है, तो नॉन परमानेंट है। याद रखिए, प्रोसेसिंग मेमोरी भी कहलाती है कौन, रैम। तो ये याद रखना, ये प्राथमिक मेमोरी है, और ये सब के सब
द्वितीयक या तृतीयक मेमोरी के अंदर आता है, ये क्लियर कर लीजिए। अब यहाँ पर आइए बच्चों, रोम की बातें चल रही थी, कंप्यूटर को स्टार्ट करना इसका मेन काम है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट इसके सॉफ्टवेयर को कहते हैं। इसके अंदर के सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम फर्मवेयर है। बच्चों ये परमानेंट मेमोरी है। बच्चों ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, याद रखिए ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। बच्चों क्लियर? वोलेटाइल का मतलब होता है मिट जाना और नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है लाइट जाने के बाद भी नहीं मिटना। बच्चों क्लियर? इसका फोल्डर किस नेम से जब डालेंगे तब आएगा सिस्टम असिस्टेंट न्यू कोर्स। क्लियर? आपने जो लिया है उसी में लाइव के नाम से आ रहा होगा। क्लियर? उस लाइव के अंदर ये पूरा जाएगा। क्लियर? बन जाएगा बच्चों, आप उसकी टेंशन छोड़ो, आप केवल पढ़ाई करो। मैं आपका 1.5 से 2 महीने में पूरा कोर्स कराने वाला हूं, थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए। क्लियर बच्चों? यहां पर आ जाइए नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल है बच्चों, लाइट जाने के बाद भी। वोलेटाइल का मतलब होता है मिट जाना और नॉन वोलेटाइल का मतलब नहीं मिटना। लाइट जाने, ये जो वोलेटाइल और परमानेंट, ये अलग अलग कंसेप्ट है। वोलेटाइल लाइट से रिलेटेड होता है। वोलेटाइल 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 वोलेटाइल, याद रखना। वोलेटाइल बच्चों विद्युत से रिलेटेड होता है, विद्युत से रिलेटेड होता है, विद्युत से रिलेटेड होता है। विद्युत से रिलेटेड का मतलब यदि करंट चले जाए, करंट जाने के बाद भी, करंट मतलब समझ में आ गया होगा, करंट जाने के बाद भी डेटा बने रहते हैं, डेटा बने रहते हैं, डेटा मेमोरी में बने रहते हैं, मेमोरी में बने रहते हैं, बने रहते हैं। बच्चों क्लियर? उसको क्या कहते हैं? बने रहते हैं, उसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए, याद रखो, रोम नॉन वोलेटाइल है। क्लियर? क्योंकि लाइट जाने के बाद भी इसके डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लाइट जाते ही बच्चों रैम खाली हो जाती है। रैम शुरू में भी खाली होती है, कंप्यूटर बंद होता है तब रैम खाली होती है, और बच्चों जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो रैम भरती है, और लाइट जाते ही रैम फिर खाली हो जाती है। इसलिए रैम बच्चों, लाइट गया कंप्यूटर बंद है, रैम खाली होती है, इसलिए इसको कौन सी मेमोरी कहते हैं? इसको वोलेटाइल कहते हैं। और इन सबकी अपन चर्चा करेंगे। क्लियर? यहां तक अगर आपके समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दीजिए। रोम के बारे में अपन ने क्या क्या बोला। याद रखना, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो बच्चों मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे डाले जाते हैं। बच्चों क्लियर? रोम एक मेमोरी है, रोम फर्मवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है। बच्चों जो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में इनको बायोस कहते हैं, कंप्यूटर की लैंग्वेज में इनको बायोस कहते हैं। और बच्चों याद रखिए, अगर कोई डिवाइसेज है तो वहां पर अपन इनको फर्मवेयर ही कहेंगे। एसी में, कूलर में, फ्रिज में, बच्चों जो भी ऑटोमेटिक काम करते हैं वहां पर इनको बायोस नहीं कहेंगे, वहां पर इनको क्या कहेंगे? फर्मवेयर ही कहेंगे। क्या ये क्लियर है? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर समझ में आ गया। कंप्यूटर के केस में फर्मवेयर को ही अपन क्या कहते हैं? बायोस कहते हैं। और बायोस के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन रोम का मैंने कंसेप्ट समझाने की कोशिश की। नॉन वोलेटाइल है, वोलेटाइल विद्युत से रिलेटेड है। बच्चों क्लियर? और यहां से ये क्वेश्चन है, याद रखना, करंट जाने के बाद डेटा मेमोरी में बने रहते हैं तो नॉन वोलेटाइल कहलाता है, तो नॉन वोलेटाइल कहलाता है। परमानेंट से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये नॉन वोलेटाइल कहलाता है, नॉन वोलेटाइल कहलाता है। बच्चों क्लियर? इनकी डेफिनेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, कहलाता है। क्लियर है बच्चों? अभी तक का कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बच्चों मेरे को सुनते जाओ, मेरे को एक वरदान मिला हुआ है कि अगर कोई मेरे को सुन लेगा उसकी नौकरी लग जाएगी। कमेंट की बजाय सुनते जाओ। इस सृष्टि में कोई क्वेश्चन नहीं बना जो मेरे मुंह से नहीं निकलता हो, सारे क्वेश्चन मैं अपने मुंह से निकाल दूंगा। और देखिए, हो सकता है लोग इसको पढ़ाने में 5 महीने ले, 6 महीने ले, मैं गारंटी देता हूं मैं इसको 15 दिन में आपको पूरा पढ़ा दूंगा। उसके बाद सृष्टि का कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हो, पूरी सृष्टि का कोई भी क्वेश्चन। तब तक आप कमेंट पे कंट्रोल रखिए और सुनते जाइएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रोम के बारे में और चर्चा कर लेते हैं बच्चों। यहां तक आपके क्लियर है? कंप्यूटर स्टार्ट किया है। कंप्यूटर में क्या क्या होता है? प्राइमरी और सीपीयू होता है। प्राइमरी में 2 पार्ट है, रैम और रोम है। रोम बच्चों मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे बनती है। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्रोग्राम है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्रोग्राम पहले डाल दिए जाते हैं। ये फिक्स प्रोग्राम होते हैं, इनको फिक्सवेयर या फर्मवेयर कहते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज में इन फिक्सवेयर को बायोस कहते हैं। बच्चों कंप्यूटर को स्टार्ट करने में इनकी मदद लेते हैं। बच्चों रोम के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो परमानेंट होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं। करंट जाने के बाद डेटा मेमोरी में बने रहते हैं, तो वो क्या कहलाता है? नॉन वोलेटाइल कहलाता है। रैम जो है बच्चों वो वोलेटाइल है, और जो रोम है बच्चों वो नॉन वोलेटाइल है। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब बच्चों अगर रोम को अपन खत्म करें तो रोम के कुछ कंसेप्ट को और समझना। बच्चों अपन लेते हैं रोम की बात, रोम की बात अपन लेते हैं। तो रोम का क्या कंसेप्ट है? याद रखना, अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि कंप्यूटर के अंदर फर्स्ट कौन एग्जीक्यूट होती है, तो बच्चों वो रोम एग्जीक्यूट होती है।
बच्चों याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन है, रोम के अंदर क्या होता है, बायोस, और बायोस के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। अब उन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का ऑर्डर अभी आईए में आया था, जो मैंने कई बार पहले भी पढ़ाया हुआ है और हर बार मैं पढ़ाता हूं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। रोम के अंदर ये सॉफ्टवेयर है, बायोस एक सॉफ्टवेयर है, ये आपके दिमाग में रखना है। सॉफ्टवेयर का ग्रुप है, ये दिमाग में रखना, सॉफ्टवेयर के ग्रुप है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और रोम एक मेमोरी है, एक मेमोरी स्पेस है, एक मेमोरी है बच्चों, एक मेमोरी है। ये पॉइंट याद रखिए। बच्चे क्या करते हैं, अगर वो सॉफ्टवेयर पूछता है तो रोम बता देते हैं, मेमोरी पूछता है तो बायोस बता देते हैं। ये आपके दिमाग में होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है बच्चों, लेते हैं कुछ लॉजिक को समझते हैं। कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है, कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है, समझना बच्चों कैसे होता है ना। इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझना, कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है। यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है। बच्चों जैसे ही अपन प्लग ऑन करेंगे, मान लीजिए अपन ने प्लग ऑन किया, ठीक है बच्चों समझना, यहां से आपके आईए में 3 से 4 क्वेश्चन आए थे और मैं हर बार ये करवाता हूं कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है। क्लियर? तो कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है, तो यहाँ पर बच्चों प्लग होता है, प्लग होता है, करंट का जो प्लग है वो यहाँ पर होता है। अब बच्चों प्लग से जैसे ही अपन करंट देंगे तो समझने की कोशिश करना, प्लग से जो करंट है वो कंप्यूटर के अंदर जाती है। आपका बच्चों ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर के अंदर एक रैम है और एक क्या है बच्चों, रोम है। बच्चों क्लियर? एक रैम है, एक रोम है, और यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका सीपीयू है, यहाँ पर आपका सीपीयू है। क्लियर? ये रैम रोम है और यहाँ पर आपका क्या है बच्चों, सीपीयू है। ये पॉइंट आपके दिमाग में रख लीजिए। और ये पूरा का पूरा आपका कंप्यूटर है। तो करंट कंप्यूटर में जाती है, ऐसे मत कहना रैम में जाती है या रोम में जाती है या सीपीयू में जाती है, कहीं नहीं जाती, करंट कंप्यूटर पे जाती है। अब बच्चों कंप्यूटर के ऊपर जाती है तो सबसे पहले यहाँ पर अपन यूज करते हैं यूपीएस। बच्चों यूपीएस क्या होता है कि वोल्टेज कम ज्यादा होता रहता है ताकि आप जो करंट का फ्लो है उसको कंट्रोल रखिए। भाई कोचिंग वालों से बात करना, यहाँ मैसेज करने का कोई मतलब नहीं। 6:30 बजे मैं लाइव आ रहा हूँ, आइए की प्रॉब्लम लेके, कोर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उसको लेकर, ये पढ़ाने का है बच्चों। लाइव में कोई फालतू क्वेश्चन नहीं पूछे, कोर्स से रिलेटेड बात आप मैसेज करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो और लाइव में पूछ सकते हो। ऐसे फ्लो टूटता है, मैं बात करने वाले टीचर में से नहीं हूं, मेरे का फ्लो नहीं तोड़ना। फ्लो तोड़ते बच्चों को हो सकता है आपका क्वेश्चन कहीं चला जाए, आपका क्वेश्चन कोई चला जाए। आप मेरे को सुनो, कल सुनने की फीस दी है तुम लोगों ने, नोट्स तुम बनाओ मत बनाओ, मैं काफी अच्छा लिखता हूं, तो यहाँ इन्हीं को देख लेना, इन्हीं को देख लेना। क्लियर बच्चों? इन्हीं को देख लेना, डेली पीडीएफ आपके अकाउंट में आती रहेगी, आप उनको देख लेना। क्लियर? अब बच्चों बात है, देखो एक ने कमेंट भी कर दिया, गौरव वर्मा कमेंट भी कर दिया, अरे भाई नहीं बताओ तब कमेंट करो, आपको पढ़ना आना चाहिए। नहीं पढ़ना आएगा तो बच्चों इसका नतीजा तुम्हारे सामने है, इसका नतीजा तुम्हारे सामने, नहीं पढ़ना आया तो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्लग, मैंने प्लग ऑन किया। अब प्लग ऑन किया तो बच्चों होता क्या है, ये प्लग यूपीएस, ये करंट यूपीएस से होकर गुजरता है। अब बच्चों यूपीएस से क्यों गुजारते हैं, क्योंकि वोल्टेज जो है वो बढ़ता घटता रहता है। आप सबको पता है इंडिया में जितने भी इक्विपमेंट्स बने हैं बच्चों, वो 220 वोल्टेज के ऊपर ही काम करते हैं। अगर मान लो 400 वोल्ट आ गया, 500 वोल्ट आ गया तो घर में आग लग जाएगी। तो बच्चों याद रखिए, अगर लो वोल्टेज आ गया तो भी खतरनाक है, हाई हो गया तो भी खतरनाक है। याद रखिए जो भी करंट आ रहा है वो कैसा आ रहा है बच्चों, एनालॉग आ रहा है। अब ये एनालॉग जो करंट है ये अपना 220 वोल्ट ही पहुंचना चाहिए, 220 वोल्ट ही पहुंचना चाहिए। और मान लीजिए करंट चले गई, अगर करंट चले गई तो बच्चों कोई फाइल सेव करे तब तक ये बैकअप का भी काम करता है। तो यूपीएस के दो काम है, कौन कौन से? वोल्टेज को रेगुलेट करना, वोल्टेज रेगुलेट करना बच्चों। क्लियर? यूपीएस के दो काम है किसके? यूपीएस के। पहला है वोल्टेज को रेगुलेट करना, दूसरा है बैकअप देना, बैटरी बैकअप देना। बैकअप कौन सा बैकअप? बैटरी बैकअप। तो बैटरी बैकअप ये दो काम है किसके? यूपीएस। अब बच्चों याद रखिए, वोल्टेज को रेगुलेट करना मतलब जिस वोल्टेज पे डिवाइसेज बनी है वो वोल्टेज बनाना। यूपीएस की फुल फॉर्म आ जाती है, तो बच्चों यूपीएस की फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई बच्चों। क्लियर? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई किसकी फुल फॉर्म है? यूपीएस। अब बच्चों जब ये वोल्टेज यहां जाता है तो यहां कंप्यूटर में डायरेक्ट एंटर नहीं करता, कंप्यूटर में बच्चों यहां पर आपका वोल्टेज रेगुलेट हो गया। यहां पर बच्चों क्या होता है? एसएमपीएस होता है। क्या होता है? एसएमपीएस।
बच्चों एसएमपीएस की फुल फॉर्म भी कई बार आ चुकी है, स्विच मोड पावर सप्लाई, 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 स्विच मोड पावर सप्लाई। बच्चों क्लियर, सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, ये याद रखना, स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस की फुल फॉर्म है। अब बच्चों एसएमपीएस के दो काम है, समझना। एक तो क्या होता है बच्चों, सभी डिवाइसेज तक, मदरबोर्ड के सभी डिवाइसेज या फिर कंप्यूटर के सभी पार्ट तक करंट पहुंचाना, मदरबोर्ड के या फिर कंप्यूटर के सभी पार्ट तक करंट पहुंचाना, कंप्यूटर के सभी पार्ट्स, कंप्यूटर 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 के सभी पार्ट पे करंट पहुंचाना, सभी पार्ट्स तक करंट पहुंचाना, सभी पार्ट्स तक करंट पहुंचाना। बच्चों क्लियर। अब सभी पार्ट्स में क्या आ गया, रैम हो गया, रोम हो गया, बच्चों हार्ड डिस्क हो गया, इन सब तक करंट पहुंचाना, ये किसका काम है बच्चों, एसएमपीएस का काम है। यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। ये स्विचिंग टेक्निक को यूज करता है, इसलिए इसका नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। बच्चों क्लियर। याद रखना इसका दूसरा काम और है, याद रखिए कि एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई ये क्या करता है, जो आपका वोल्टेज है उसको 5 वोल्ट की तरह वर्क करवाता है। बच्चों याद रखना, यह जो वोल्टेज पहुंचा वो 220 वोल्ट है, लेकिन एसएमपीएस उसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेगा और सभी डिवाइसेज के पास क्या भेजे, जितने भी डिवाइसेज है उनके पास करंट भेजेगा। ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब तक करंट आपके कंप्यूटर में आ चुकी है और प्रत्येक डिवाइस तक जा रही है। बच्चों क्लियर। यहां से आपके दो क्वेश्चन बने, व्हाट इज यूपीएस और व्हाट इज एसएमपीएस। बच्चों क्लियर। प्रत्येक पार्ट तक करंट पहुंचाने का काम एसएमपीएस है और कंप्यूटर तक करंट पहुंचाना और वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम यूपीएस का है, और बैटरी फीडबैक देना बच्चों क्लियर, या बैकअप देना वो किसका काम है, यूपीएस का है। यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर। अगर ये समझ में आ गया, करंट अपने कंप्यूटर तक पहुंच चुकी है, तो एक बार कमेंट कर दो। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो जाना चाहिए। स्विच मोड पावर सप्लाई और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड मतलब बिना किसी रुकावट के पावर सप्लाई होती रहे। आप कोई काम कर रहे हो तो आपका काम करते रहिएगा, आपको 15 से 20 मिनट का यहाँ पर बैकअप मिल जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, नॉर्मल टीचर जो आपको 10 दिन में पढ़ाएगा उतना मैं आपको एक दिन में पढ़ा के चला जाऊंगा, इसलिए आप सीरियसली सुनिएगा, अच्छी तरीके से सुनिएगा। वाकई क्या होती है टेक्नोलॉजी, ये आज आपको पता चलेगा, क्योंकि 99% बच्चों ने आप में से मेरा कोर्स नहीं लिया था, और आप लोग भटके हुए लोग हो। आईए की कोचिंग आपने कहीं और से की होगी, तब जाके आपकी नौकरी नहीं लगी। बाकी यहां से करने वालों की लगभग सबकी नौकरी लग चुकी है। क्लियर है बच्चों। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। 100% सबकी लग जाएगी, इसलिए आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, आपके दिमाग में एक चीज डालनी है, हमको सुनना ज्यादा है, कमेंटबाजी कम करनी है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करना। बच्चों यहाँ पर आइए, यहाँ पर फिर वही रैम है, यहाँ पर वही रैम है, और बच्चों वही रोम है, और वही बच्चों फ्रीमवेयर है, वही फिक्सवेयर है, वही सॉफ्टवेयर है, कंपनी ने मैन्युफैक्चर करते समय इसमें डाल के दे दिए ताकि कंप्यूटर स्टार्ट हो सके। वही बायोस है, और वही बच्चों आपका सीपीयू है, और बच्चों वही आपका क्या है, वही आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर है। मेरे हिसाब से यहां तक आपके क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। करंट आपके प्लग से होते हुए कहां पहुंच गई, तो करंट आपके प्लग से पहुंचते पहुंचते कहां पर पहुंच गई बच्चों, कंप्यूटर में पहुंच गई। ऐसे मत बोल देना रोम में पहुंच गई। बच्चों एसएमपीएस पे पहुंचते ही सब जगह पहुंच जाती है, लेकिन अब सबसे पहले काम कौन करता है, तो सबसे पहले बच्चों रोम के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, बायोस है, वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बायोस की जो स्टेप होती है वो पूछ लिया जाता है, और वो आईए में भी पूछा है। बच्चों याद रखना, बायोस में सबसे पहले काम होता है पोस्ट। पोस्ट का क्या काम है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्लियर। सर 85 क्वेश्चन ओबीसी फीमेल, क्या चांस है, कम चांस है, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो। क्लियर। बाकी ये चीजें यहाँ नहीं पूछोगे, मैंने फिर कह दिया 6:30 बजे मैं यूट्यूब पे आऊंगा, उस समय आप मेरे से कुछ भी पूछिए। क्लास को बिगाड़ने का काम और श्रेय मैं आपको नहीं देना चाहता। याद रखो, मैं चाहता हूं 15 क्लास में लगभग पूरा सिस्टम असिस्टेंट कवर होना चाहिए। क्लियर। कौन सा, आपका फंडामेंटल, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका नंबर सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट वर्क सबसे पहले होता है। बायोस का कौन सा काम सबसे पहले होता है, तो बायोस के अंदर बच्चों बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें से जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है, पोस्ट। पोस्ट सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बच्चों क्लियर। याद रखना ये पहला वर्क है। बायोस का पहला वर्क क्या है, कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहला होने वाला वर्क कई बार पूछ लिया जाता है, क्या होता है बच्चों, पोस्ट होता है। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है
तो सबसे पहला होने वाला वर्क क्या है बच्चों, तो वो पोस्ट होता है। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब बच्चों पोस्ट के बाद क्या होता है, तो यही याद रखना सबसे पहले पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। पोस्ट का मतलब होता है सर्किट चेक। बच्चों क्लियर, इंटरनल सर्किट चेक होता है। इंटरनल सर्किट, इंटरनल सर्किट, इंटरनल सर्किट एंड प्लग एंड पिन चेक होती है। प्लग एंड पिन चेक होती है। प्लग पिन चेक होता है कि सही लगा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ, यानी कनेक्शन सही है या नहीं है। बच्चों रैम ढीली तो नहीं है मदरबोर्ड शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, मदरबोर्ड शॉर्ट सर्किट तो नहीं है बच्चों, रैम ढीली तो नहीं है। बच्चों याद रखिए ये सब कुछ चेक होता है, सर्किट चेक होता है, सर्किट चेक होता है। बच्चों याद रखो सर्किट चेक होता है, एक वर्ड में ही लिख दो कि सर्किट चेक होता है। उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, पोस्ट। याद रखिए बायोस का कौन सा ऑपरेशन सबसे पहले होता है, तो बायोस का पहला ऑपरेशन पोस्ट होता है। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, पोस्ट के बाद क्या होता है। तो पोस्ट के बाद बच्चों याद रखना, पोस्ट के बाद क्या होता है, ये क्वेश्चन है कि पोस्ट के बाद क्या होता है। तो बच्चों याद रखिए बायोस का जो सेकंड काम है वो होगा, वो क्या है, बूट, बूट होना। बच्चों क्लियर, बूट होना। अब बूट क्या होता है, तो बूट में बच्चों याद रखो पोस्ट के बाद होता है आपका कंप्यूटर बूट। अच्छा पोस्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, बूट होगा। अब ये बूट क्या होता है ये भी आपको समझना है। कंप्यूटर के अंदर बच्चों याद रखिए बहुत सारे काम होते हैं, उन कामों को मैनेज कौन करता है, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। बच्चों याद रखो जब आपका कंप्यूटर बंद होता है तो सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आपका ओएस होता है। कि क्या होता है सेकेंडरी स्टोरेज, बच्चों कंप्यूटर बंद होता है तो ये रैम जो होती है ये बिल्कुल खाली होती है, जो रैम होती है वो बिल्कुल खाली होती है जब आपका कंप्यूटर बंद होता है। बच्चों याद रखना प्रोसेसिंग मेमोरी आपकी रैम होती है। बच्चों रोम फुल भरी होती है, रोम ही सारा काम कर रही है, रोम ही कंप्यूटर को स्टार्ट कर रही है। बच्चों ये आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो ये सीपीयू है ये बच्चों सीपीयू यूनिट है, ये प्रोसेसिंग करवाता है। बच्चों ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है, ये आपका सीपीयू है बच्चों, ये आपका पूरा कंप्यूटर है बच्चों, और ये आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी है। याद रखना इनको कहते हैं प्राइमरी मेमोरी और इसको कहते हैं अपन सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी याद रखिए आपका डेटा परमानेंट स्टोर कहाँ होगा, तो डेटा है बच्चों वो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर परमानेंट स्टोर होता है। जब तक आप डिलीट नहीं करो तब तक वो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर रहेगा। रैम कभी भी परमानेंट स्टोर नहीं करती, रैम में तो डेटा आता है, रैम तो एक प्रोसेसिंग मेमोरी है, प्रोसेसिंग मेमोरी है, प्रोसेसिंग मेमोरी है। बच्चों ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। याद रखना डेटा स्टोरेज का काम यहाँ पर है, यहाँ पर डेटा स्टोर होगा, ये स्टोरेज है बच्चों, ध्यान रखना ये स्टोरेज नहीं है, ये मेमोरी है, ये भी मेमोरी है। बच्चों क्लियर, चलिए अब बच्चों डेटा जब यहाँ पहुंचेगा तो सीपीयू के पास डेटा को स्टोर करने के लिए क्या होता है बच्चों, रजिस्टर, और रजिस्टर की साइज बहुत कम होती है। क्लियर, याद रखना बच्चों सीपीयू के अंदर मेमोरी का काम रजिस्टर करता है, सीपीयू के अंदर रैम रोम नहीं होती, सीपीयू के बाहर होती है रैम रोम। याद रखना प्रोसेसिंग मेमोरी है, ये बच्चों कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाली मेमोरी है, और रजिस्टर सीपीयू के अंदर ही पाया जाता है। क्लियर, चलिए अब बच्चों डेटा का जो चलन है वो ऐसा होता है, आपने डेटा यहाँ पर डाल रखा है, ये डेटा आपका यहाँ से आएगा और बच्चों रैम के अंदर जाएगा, और रैम से जो डेटा आएगा वो किसके पास जाएगा बच्चों, सीपीयू, और सीपीयू इसकी प्रोसेसिंग कराएगा, फिर डेटा आपका रैम के पास जाएगा। फिर बच्चों रैम के पास से आपको जो आउटपुट है वो दिखेगा, वो आउटपुट दिखेगा। अब बच्चों अगर आपको परमानेंट स्टोर करना है या जो परिवर्तन को चेंज करना है तो उसको सेव करना है तो वापस सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाएगा। तो बच्चों डेटा का मूवमेंट कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ कोई फाइल है, फाइल को मैंने प्राइमरी में लिया, उस पर क्लिक किया, यहाँ से सीपीयू के पास गया, जो भी ऑपरेशन कराया सीपीयू ने कराया। अब सीपीयू ने बच्चों ऑपरेशन कराने के बाद, सीपीयू ने ऑपरेशन कराने के बाद, सीपीयू ने ऑपरेशन कराने के बाद बच्चों वापस फाइल को यहाँ भेज दिया, कहां पर भेज दिया, रैम के अंदर। अब बच्चों जो परिवर्तन करना किया वो आउटपुट में आपको दिखेगा, और अगर फाइनली आपको परमानेंट सेव करना है तो बच्चों किसके अंदर कर दो, सेकेंडरी स्टोरेज। याद रखना बच्चों इस तरीके से ये पूरा का पूरा मूवमेंट चलता है। लेकिन इस मूवमेंट को, इस पूरे मैनेज कौन करता है, इस पूरे को मैनेज कौन करता है, तो इस पूरे को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों क्लियर, 4 गाने 5 गाने रैम में लेके आ गए, 1 2 3 4 5 बहुत सारे रैम के अंदर ले आए, चलेगा कौन, कौन एग्जीक्यूट होगा, वो कौन बताता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा डेटा कौन सी लोकेशन पे आएगा वो सब मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जब कंप्यूटर बंद होता है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पड़ा रहता है, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर पड़ा रहता है। बच्चों क्लियर, लेकिन कंप्यूटर को जब स्टार्ट करना है तो रोम का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको रोम के अंदर
जो बायोस होते हैं उसका एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है बूट स्टेप लोडर। बूट स्टेप लोडर, बूट काम दूसरा होता है। याद रखना बच्चों, बूटिंग क्या होती है ये भी मैं आपको समझाता हूं। मैंने कहा अलर्ट रहना बच्चों, यहाँ प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है, यहाँ पर आपका रैम है और यहाँ पर आपका रोम है बच्चों, क्लियर। रोम फुल भरा है बच्चों, यहाँ पर आपका सीपीयू है, मेरे हिसाब से क्लियर। मैं चाहता हूं कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो ताकि आपका एक एक नंबर पक्का हो जाए, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी प्राइमरी मेमोरी, ये आपका सीपीयू, और बच्चों याद रखना यहाँ पर रैम है, रोम है, प्राइमरी है, सीपीयू है बच्चों। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आपका क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका कंप्यूटर है। अब बच्चों जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट है तब आपका ओएस सेकेंडरी की फर्स्ट लोकेशन के ऊपर है बच्चों, ये 0000 एड्रेस है, यहीं पर मान लीजिए आपका ओएस पड़ा हुआ है। ओएस का जो पार्ट है, जो याद रखिए जब तक कंप्यूटर स्टार्ट, ओएस के दो पार्ट होते हैं, एक कौन सा होता है, कर्नल, ये याद रखना, और एक क्या होता है बच्चों, प्रोग्राम होते हैं, एक तो कर्नल और एक डिफरेंट प्रोग्राम। जो कर्नल होता है बच्चों, इसके ऊपर आईए में क्वेश्चन भी आया था और बच्चों मैंने खूब पढ़ा रखा है। ओएस का वो पार्ट जो और सभी पार्टों को नियंत्रण करता है, ओएस का वो पार्ट जो मैनेजमेंट करता है, ओएस का वो पार्ट जो शेड्यूलिंग का काम करता है, ओएस का वो पार्ट जो ये डिसाइड करता है कि कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा, ओएस का वो पार्ट जो फाइलों को मैनेज करता है, ओएस का वो पार्ट जो ऑडियो वीडियो फाइलों के साथ अपने डेटा को मर्ज करके उनको चलाता है बच्चों, ओएस का वो पार्ट जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट करता है बच्चों, क्लियर। याद रखिए उसको क्या कहते हैं, अपन कर्नल कहते हैं बच्चों, क्लियर। याद रखिए कर्नल कहते हैं, मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर। अब बच्चों याद रखना, इस कर्नल को लेके आना है। आपकी रोम सबसे पहले एग्जीक्यूट होती है, रोम में सबसे पहले पोस्ट हो गया, अब बूट होता है बच्चों। अब बूट होता है तो रोम के अंदर होता है बूट स्टेप लोडर। बूट स्टेप लोडर इज द पार्ट ऑफ बायोस बट सिचुएटेड इन रोम। कंप्यूटर टीचर के अंदर क्वेश्चन आया था, याद रखिए कंप्यूटर टीचर के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि बूट स्टेप लोडर कहां होता है। तो बूट स्टेप लोडर एक फ्रीमवेयर है बच्चों, लोडर एक फ्रीमवेयर है तो किसके अंदर होता है, जो बच्चों रोम के अंदर होता है। बूट स्टेप लोडर एक फ्रीमवेयर है जो किसके अंदर होता है, रोम के अंदर होता है बच्चों। ये जो फ्रीमवेयर लोडर है ये क्या करेगा, इस ओएस को यहां से लाएगा और जो खाली पड़ी रैम है उसमें फर्स्ट आने वाला प्रोग्राम क्या होता है बच्चों, ओएस। याद रखना कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट प्रोग्राम इन रैम क्या कहलाता है बच्चों, ओएस कहलाता है। याद रखना, और ओएस का भी कौन सा पार्ट पूछे तो कर्नल बच्चों आपके रैम के अंदर हमेशा रहेगा जब तक आपका कंप्यूटर स्टार्ट है बच्चों, क्लियर। लाने वाला कौन है उस कर्नल को बच्चों, बूट स्टेप लोडर उसको लाने वाला है। ये पॉइंट आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। बूट स्टेप लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी से प्राइमरी में लेके आता है और बच्चों ये टुकड़े टुकड़े में धीरे धीरे लेके आता है और आपको स्क्रीन पे जैसे रैम में कोई डेटा आएगा स्क्रीन पे दिखने लग जाएगा बच्चों। इस प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग, इस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग क्या है, बूटिंग एक प्रोसेस है जिसमें बच्चों ओएस को लाया जाता है, कहां से, सेकेंडरी स्टोरेज से किसके अंदर, प्राइमरी स्टोरेज के अंदर लाया जाता है, प्राइमरी मेमोरी यानी रैम के अंदर लाया जाता है बच्चों, कहां से, सेकेंडरी स्टोरेज से रैम के अंदर लाया जाता है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर। सेल क्या है सर, अंतर कोलीवाल जब आएगा, जब आ जाएगा, ओएस जब पढ़ाएंगे तब सेल भी पढ़ा देंगे। क्यों मार्क से भटकते हो, इसलिए तो नौकरी नहीं लगती है। मैं पढ़ा क्या रहा हूं, तुम भरता क्या रहे हो। एक मिनट और सुन लो, सेल क्या होता है। तो सेल बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम में जो अपन ने कमांड दी है उनको परिवर्तित करने वाला सेल होता है। मान लीजिए मैंने कमांड की कोई की एंटर कर दी, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस की का क्या मतलब है, ये सेल बताता है। सेल का मतलब होता है जो यूजर बाहर से कमांड दे रहा है उसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है उसमें कन्वर्ट करके देता है। कहने का मतलब है मैंने कोई की प्रेस की या मैंने कोई कमांड दिया तो सेल क्या करता है, सेल उसको कमांड के रूप में परिवर्तित करता है बच्चों, क्लियर। याद रखना सेल का मतलब यह है यूजर क्या चाहता है उसको एज ए कमांड के रूप में लिख के देता है, क्योंकि अपना जो कंप्यूटर है वो जीयूआई बेस है, अपना कंप्यूटर जीयूआई बेस है, तो अपन क्लिक कर रहे हैं तो बच्चों यूजर क्या चाहता है उसको कमांड के रूप में बनाता है, उसका नाम है सेल। बूट एंड बूट स्टेप लोडर डिफरेंस क्या है, बूट एक प्रोसेस है, बूट स्टेप लोडर एक सॉफ्टवेयर है बच्चों, क्लियर। तो बूट स्टेप लोडर क्या है, तो बच्चों एक सॉफ्टवेयर है, क्या है, सॉफ्टवेयर है जिसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन फ्रीमवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीमवेयर कहते हैं।
ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। फ्रेमवेयर कहते हैं, ये पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए। बूट स्ट्रैप लोडर क्या करता है, ओएस को इधर से इधर लेके आता है, ये जो प्रोसेसिंग है उसको बूटिंग कहते हैं बच्चों, क्लियर। और बच्चों बूटिंग हो रहा है, अपन कहते हैं ना कंप्यूटर बूट हो रहा है, इस प्रोसेस को अपन बूटिंग कहते हैं। बूटिंग एक प्रोसेस है, बूट एक प्रोसेस है। और बच्चों बूट स्ट्रैप लोडर एक सॉफ्टवेयर है जो ओएस को यहां से यहां लेके आता है, और जब तक कंप्यूटर चल रहा है ओएस रैम के अंदर पड़ा रहता है। बच्चों रैम का कुछ हिस्सा हमेशा किससे ऑक्युपाइड होता है, तो बच्चों रैम का कुछ हिस्सा हमेशा ओएस से ऑक्युपाइड होता है। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर। चलिए, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कर्नल, वेरी गुड तान्या, बिल्कुल सही है। बाकी ओएस के अंदर खूब ढंग से पढ़ाया जाएगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ढंग से सुनते जाइएगा, तभी नौकरी लगेगी, ना तो नौकरी नहीं लगेगी। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ जाओ बच्चों। अपन जो बात कर रहे हैं वहीं पर वापस आ जाइए बच्चों। ये आपकी प्राइमरी मेमोरी है, ये आपका वही सीपीयू है, ये आपका सीपीयू है, ये आपका पूरा कंप्यूटर है। मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो जाना चाहिए बच्चों। यहाँ रैम है आपकी, यहाँ पर आपकी रोम है, रोम फुल भरी होती है, रोम के अंदर बायोस है, कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आपका ओएस आ चुका है बच्चों। ये आपकी रैम है, यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। ये आपकी रैम है और यहां तक आपका ओएस आ चुका है, क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छी तरीके से सुनना बच्चों। ये रैम है, ये क्या है, रैम है, और यहाँ पर ओएस आ चुका है। अब जो प्रोग्राम आएगा वो इस जगह पे आएगा बच्चों, इतनी जगह खाली है, इसमें आपका प्रोग्राम आएगा। प्रोग्राम कहां से आएगा, याद रखना बच्चों, सेकेंडरी स्टोरेज से ओएस को यहां लेना क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, बूटिंग। तो बूटिंग एक प्रोसेस है जिसमें सेकेंडरी स्टोरेज से ऑपरेटिंग सिस्टम को प्राइमरी मेमोरी के अंदर लिया जाता है, ताकि मैनेजमेंट कर सके, मैनेज कर सके, पूरा का पूरा कंप्यूटर चला सके। पूरे कंप्यूटर का मैनेजमेंट कौन करता है बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बच्चों होता क्या है, तो जो आपकी जॉब है, मान लीजिए ओएस तो आपका आ गया, इसकी कॉपी आती है, एक्चुअल नहीं आता है, ध्यान रखना। अब मान लो कोई जॉब है, तो जॉब जिसको एग्जीक्यूट होना है वो यहां से यहां आएगी बच्चों, क्लियर। याद रखना ओएस का वहां से यहां लाना बूटिंग है, या कंप्यूटर का स्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर को स्टार्ट करना। कंप्यूटर को स्टार्ट करना, इसकी पहचान क्या है, स्टार्ट करना, क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। ये याद रखना, कंप्यूटर को जो अपन स्टार्ट करते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं बच्चों, बूटिंग कहते हैं। अब बूटिंग भी दो तरीके की होती है, एक हॉट बूटिंग और एक कोल्ड बूटिंग, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपके दिमाग में याद जाना चाहिए, क्लियर। तो अब तक क्या क्या हो गया, तो सबसे पहले आपका क्या हो गया, तो आपका सबसे पहला काम हो गया पोस्ट हो गया बच्चों क्लियर। पोस्ट के बाद आपका क्या हो गया, लोडर एक्टिवेट हो गया। लोडर के बाद आपका क्या हो गया, तो लोडर के बाद आपका बूट हो गया बच्चों। पहले लोडर एक्टिवेट होगा, फिर आपका बूट होगा बच्चों, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले पोस्ट होगा, फिर लोडर एक्टिवेट होगा, फिर बूट होगा, फिर कंप्यूटर बच्चों स्टार्ट होगा। याद रखिए, कंप्यूटर आपका स्टार्ट होगा और बूट होगा, तो बच्चों यहां से यहां तक आपका ओएस आ चुका है। अब बच्चों कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है, मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया। अब आपकी जॉब आएगी, कोई भी जॉब आपकी कहां आएगी, रैम के अंदर आएगी बच्चों। रैम के अंदर जॉब आएगी, और फिर बच्चों रैम के अंदर जॉब आएगी, वो जॉब सीपीयू के पास पहुंच जाएगी। इस तरीके से वर्किंग है और इस तरीके से कंप्यूटर काम करता है। तो सबसे पहला पोस्ट होता है, फिर लोडर एक्टिवेट होता है, फिर बच्चों बूट होता है, फिर बूट के बाद आपका जो भी ओएस ऑर्डर देता है उसके हिसाब से रैम के अंदर जॉब आती है, और उस जॉब को एक्टिवेट कौन कराता है, आपका सीपीयू। एक बार कमेंट कर दो, यहां तक आपकी क्लियर हो जाना चाहिए। कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है, यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों अपन बात करते हैं कि बूटिंग कितने तरीके की होती है, लेकिन सबसे पहला काम पोस्ट यानी सर्किट चेक होता है। फिर लोडर आप सबको पता है, लोडर का मतलब बच्चों बूट स्टेप लोडर एक्टिवेट होता है, और फिर बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी से प्राइमरी मेमोरी के अंदर लेके आता है, और फिर बच्चों रैम के अंदर और जॉब आना स्टार्ट होती है। ये जो काम करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है बच्चों, क्लियर। और प्रोसेसिंग कौन कराता है, सीपीयू कराता है। तो इस तरीके से आपका कंप्यूटर चलता रहता है। मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 ये आपके स्टेप है, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये कंप्यूटर टीचर के अंदर भी आया था। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर बूटिंग कितने तरीके की होती है। बच्चों याद रखना, बूटिंग दो तरीके की होती है। बूटिंग कितने तरीके की होती है, दो। बूटिंग के टाइप कितने, दो। एक तो होती है हॉट बूटिंग और एक होता है कोल्ड बूटिंग बच्चों, क्लियर। कोल्ड का मतलब यह है कि आपके दिमाग में यह होना चाहिए, सुनना अच्छे तरीके से। देखो बच्चों होता क्या है, यहाँ पर आपकी रैम है, ये आपकी रैम है, और ये आपका रोम है। ये रैम है बच्चों, अलर्ट रहना। ये क्या है बच्चों, रैम है,
और ये क्या है बच्चों, रोम है, और रोम फुल भरी होती है, ये आप सबको पता है बच्चों, क्लियर। अच्छा, बूट स्टेप लोडर इसी के अंदर होता है, और बच्चों यहाँ ये आपका कंप्यूटर है, और बच्चों सभी पार्ट को एनर्जी मिल रही होती है, ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज होता है बच्चों। यहाँ से ओएस आपका यहाँ आ जाता है। अब बच्चों ओएस जो है वो तो यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब बच्चों होता क्या है उसको आपको अच्छे तरीके से समझना है। हॉट बूटिंग और कोल्ड बूटिंग में क्या कंसेप्ट है, मैंने कहा यहाँ पर आपकी जॉब है, एक जॉब, दो जॉब, आगे पीछे हो गए शायद डेटा, चलो बनवा देंगे इसको एज इट इज। तो बच्चों जब ओएस यहां पर है तो सबको पता है ओएस आपका यहां पर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जॉब है तो जॉब नंबर 1 है, यहाँ पर जॉब नंबर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। कोल्ड बूटिंग में क्या होता है, ये पूरी रैम खाली होती है, रैम पूरी खाली हो जाती है, रैम खाली होती है, रैम खाली होती है, रैम खाली होती है, रैम खाली होती है, इसमें कोल्ड बूटिंग। जब रैम खाली हो जाती है तो सीपीयू के पास कोई काम ही नहीं रहेगा, और बच्चों रैम खाली होती है तो सीपीयू बंद हो जाता है, सीपीयू बंद होता है, सीपीयू बंद होता है, सीपीयू बंद होता है बच्चों, क्लियर। सीपीयू बंद हो जाता है, इसका मतलब वो क्या है, कोल्ड बूटिंग है। रैम खाली होती है, पूरी रैम खाली होती है, सीपीयू बंद होता है बच्चों, कोल्ड बूटिंग है। ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए। जितने भी ऑफ है, जैसे टर्न ऑफ है बच्चों, स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है बच्चों, क्लियर। टर्न ऑफ, स्विच ऑफ, ये सब किस में आते हैं, कोल्ड बूटिंग में आते हैं बच्चों, क्लियर। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, जितने भी ऑफ है वो सब किस में आता है, कोल्ड बूटिंग। अब बात कर लेते हैं हॉट बूटिंग। हॉट बूटिंग में क्या होता है बच्चों, ओएस जो है, ओएस वो रैम में ही होता है, रैम में ही होता है, रैम में ही होता है बच्चों, क्लियर। ओएस रैम में ही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब सीपीयू चलता रहता है, सीपीयू चलता रहता है, सीपीयू चलता रहता है बच्चों, क्लियर। अब सीपीयू चलता रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों फिर होता क्या है, ये जो जॉब थी 1 2 गाना है बच्चों, ऑडियो वीडियो है, ये सब यहाँ से निकल जाएंगे, ये वापस आएंगे सबके सब, क्योंकि हैंग हो रहे थे बच्चों, सही तरीके से इनका मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। तो अपन क्या करते हैं, रिस्टार्ट कर देते हैं बच्चों, क्लियर। केवल जॉब वापस असाइन होती है, केवल जॉब वापस असाइन होती है, वापस असाइन होती है, वापस असाइन होती है, असाइन होती है बच्चों, क्लियर, असाइन होती है। याद रखिए इनको कहते हैं होती है, इसको कहते हैं अपन क्या, हॉट बूटिंग। जैसे रीस्टार्ट है तो कंप्यूटर बंद नहीं होता है, कंप्यूटर चलता रहता है बच्चों। रीस्टार्ट है बच्चों, हाइबरनेट है, हाइबरनेट है, हाइबरनेट है, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। रीस्टार्ट है, हाइबरनेट है, याद रखिए ये किसमें आता है, हॉट बूटिंग। क्या ये क्लियर है आपके, एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। 1 हॉट बूटिंग, 2 कोल्ड बूटिंग, ठीक है। हाँ जी, कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहिएगा, क्या क्या बता रहा हूँ, कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है। धीरे धीरे अपन सबकी चर्चा करेंगे। रोम की चर्चा अपन ने स्टार्ट कर दी है, बूटिंग की चर्चा अपन ने स्टार्ट कर दी है। 15 दिन का आपका टारगेट है, एक एक क्वेश्चन यहीं से आएगा, गारंटी है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद हाइबरनेट का मतलब ये होता है कि चलिए आप अगर आप कोई कंप्यूटर को यूज नहीं कर रहे तो आप चाहते हो कि कंप्यूटर रेस्ट कंडीशन में चले जाए, तो बच्चों उसको अपन हाइबरनेट कर देते हैं। तो हाइबरनेट का मतलब है आपकी जो जॉब है वो एज इट इज, आपका ओएस बिल्कुल एज इट इज, लेकिन क्रियाकलाप कुछ नहीं होगा, वर्किंग कुछ नहीं होगी, मतलब उसी मोड के ऊपर आपको रखना है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ गया बच्चों, हाइबरनेट मतलब उस समय एनर्जी यूज नहीं कर रहा, सीपीयू और ये सब रेस्ट कंडीशन में है, मौजूद है, लेकिन रेस्ट कंडीशन में, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां तक आपके क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों फिर अपने टॉपिक के ऊपर आइए। बूट क्या होता है, बूटिंग क्या होती है, बूट स्टेप लोडर क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, पोस्ट के बाद लोडर कैसे एग्जीक्यूट, तो सबसे पहले पोस्ट होगा, फिर लोडर एग्जीक्यूट होगा, फिर बूट होगा, फिर बच्चों बूट के बाद आपकी जॉब असाइन होगी, रैम भरेगी, सीपीयू चलेगा, क्लियर। ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए बच्चों। इसके बाद मैंने बताया कि जो रैम है वो खाली होती है, रोम फुल भरी होती है। इसी तरीके से अपन को आगे बढ़ना है। गौरव वर्मा जब आएगा जब बता देंगे क्यों अपनी आत्मा को तकलीफ में दे रहे हो। लिंकर और लोडर में डिफरेंस, ये पोस्ट के साथ बायोस में ही होते हैं, बिल्कुल बता देंगे गौरव वर्मा जी, सब कुछ आपको बता देंगे। यहाँ पर आ जाइए, अब क्वेश्चन क्या होता है। तो बच्चों याद रखना, यहाँ पर एक रैम है और यहाँ पर क्या है, रोम है। अलर्ट रहिएगा, बिल्कुल पढ़ते रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा, जीवन बार बार नहीं मिलता है, आनंद के साथ पढ़िएगा, टेंशन फ्री होके पढ़िए ताकि आपकी नौकरी लग जाए।
बच्चों कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन है वही रोक देना, और बाकी एडवांस में मत पूछो, जैसे जैसे आएगा आपके समझ में आता चला जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रैम होती है, एक रोम होती है, एक सीपीयू होता है, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। रोम फुल भरी होती है, रोम के अंदर अभी तक मैंने एक चीज समझा दी कि बायोस जो है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बच्चों क्लियर? इन सभी प्रोग्राम को मिलाकर अपन क्या कहते हैं, बायोस। और बायोस की स्टेप में पहला पोस्ट होता है, दूसरा लोडर एग्जीक्यूट होता है, फिर बच्चों क्या होती है, तो बच्चों उसके बाद बूटिंग होती है, बूटिंग के बाद आपकी रैम बढ़ती है, फिर सीपीयू चलता है। ये पूरा प्रोसेसिंग है, मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों क्वेश्चन है कि रोम के अंदर और भी बहुत सारी चीज होती है, बिल्कुल होती है, समय के साथ साथ आपको बताया जाएगा। बायोस का कुछ हिस्सा मैंने आपको बताया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों रैम यहाँ से सेकेंडरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज में यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ के बैठ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों रैम में जॉब आएगी और सीपीयू के पास जाएगी। तो बच्चों याद रखना, इसको सेकेंडरी इसलिए कहते हैं क्योंकि सीपीयू डेटा रैम से लेता है, तो रैम को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। कौन सी मेमोरी कहते हैं? प्राइमरी, क्योंकि सीपीयू को ये डायरेक्टली डेटा देती है। बच्चों रैम यहाँ से डेटा उठाती है बच्चों, इसलिए इसको सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। स्टोरेज इसलिए क्योंकि ये मेमोरी की तरह नहीं है, ये सीपीयू को डायरेक्टली डेटा नहीं दे सकती। सेकेंडरी स्टोरेज का डेटा पहले प्राइमरी में जाएगा बच्चों, प्राइमरी से सीपीयू के पास जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा सेकेंडरी। बच्चों सेकेंडरी स्टोरेज में कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज की बात कर रहे हैं? जो कंप्यूटर के अंदर लगी हुई है, जिसको अपन क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क कहते हैं। तो हार्ड डिस्क क्या है? तो हार्ड डिस्क बच्चों याद रखना नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। लाइट जाने के बाद भी इसके डेटा डिलीट नहीं होते, और बच्चों जब तक यूजर नहीं चाहेगा तब तक परमानेंट स्टोर रहेगा। यहाँ पर तो यूजर कितना भी चाले तो भी परमानेंट स्टोर ही रहता है, और यहाँ पर यूजर डिलीट भी कर सकता है, हटा भी सकता है, इसलिए ये भी है तो परमानेंट। जब तक यूजर नहीं चाहे तब तक यहाँ का डेटा परमानेंट होता है। कोई पूछे इनमें सबसे ज्यादा परमानेंट कौन सी है? तो रोम है, एक बार डालने के बाद डेटा कभी हटते ही नहीं। बच्चों एक मेमोरी और होती है, ये कौन सी हो गई? आपकी प्राइमरी। यहाँ पर कौन होते हैं? रजिस्टर। बच्चों रजिस्टर को सीपीयू मेमोरी भी कहते हैं। कई बार ये आ जाता है सीपीयू की मेमोरी कौन सी है, सीपीयू की मेमोरी कौन सी है? तो सीपीयू की मेमोरी रजिस्टर होते हैं। बच्चों क्लियर? याद रखना कंप्यूटर की प्रोसेसिंग मेमोरी कौन सी है? कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोसेसिंग मेमोरी कौन सी है, तो प्रोसेसिंग मेमोरी आपकी बच्चों याद रखिए रैम है। बच्चों क्लियर? कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाली मेमोरी कौन सी है? तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाली मेमोरी, कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाली मेमोरी, स्टार्ट करने वाली मेमोरी कौन सी है? तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाली मेमोरी आपकी कौन सी है बच्चों? तो रोम है। बच्चों क्लियर? या बायोस मेमोरी आपकी रोम है। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा कहां से आएगा? तो सेकेंडरी स्टोरेज का जिंदगी भर भरा होगा? नहीं बच्चों, सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा टर्नरी स्टोरेज से आएगा। बच्चों क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज में जो डेटा है वो टर्नरी स्टोरेज से आएगा। टर्नरी स्टोरेज बच्चों, टर्नरी स्टोरेज, टर्नरी स्टोरेज, टर्नरी स्टोरेज। अब ये टर्नरी स्टोरेज क्या है बच्चों? त्रियक स्टोरेज क्या है, इसको समझने की कोशिश करना। बच्चों वापस आ जाइए। जो कंप्यूटर के अंदर होती है उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क आपका सेकेंडरी स्टोरेज है। बच्चों ये सीपीयू मेमोरी कहलाती है, ये प्राइमरी मेमोरी कहलाती है, ये प्राइमरी कहलाती है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज कहलाती है। अब बात करते हैं अपन टर्नरी की। समझना बच्चों, एक पॉइंट मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, समझने की कोशिश करना। स्टोरेज कितने तरीके के होते हैं? तो स्टोरेज बच्चों दो तरीके के होते हैं। एक बच्चों सेकेंडरी स्टोरेज होता है, कौन सा? सेकेंडरी स्टोरेज। और एक होता है टर्नरी स्टोरेज। बच्चों एक द्वितीयक स्टोरेज है। और एक कौन सा है बच्चों? तृतीयक कैसे लिखते हैं? त्रियक लिख देता हूं, त्रियक स्टोरेज है। बच्चों क्लियर? चलिए सेकेंडरी स्टोरेज में आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव आती है जो प्राइमरी मेमोरी से सीधी जुड़ी रहती है। याद रखना प्राइमरी मेमोरी से सीधी जुड़ी रहती है, उसी को अपन सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। बच्चों क्लियर? जो प्राइमरी मेमोरी में डेटा डालती है, प्राइमरी मेमोरी जो प्राइमरी मेमोरी में डेटा को पहुंचाती है। बच्चों क्लियर? पहुंचाती है उसको अपन क्या कहते हैं? उसको अपन कहते हैं द्वितीयक मेमोरी। बच्चों तृतीयक मेमोरी क्या है? जिसको अपन लेके घूमते रहते हैं बाजार में, कोई डेटा मिल गया तो उसको लेके आ जाते हैं। बच्चों क्लियर? जैसे पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव बच्चों अपन बाजार में घूमते रहते हैं और जब जरूरत पड़े तो उसको डेटा को ले आते हैं। पेन ड्राइव के बाद बच्चों
एसडी कार्ड है बच्चों, एसडी कार्ड है। एसडी कार्ड की फुल फॉर्म है सिक्योर डिजिटल, अभी बताई थी, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, थोड़ा सा अलर्ट रहिए। सिक्योर डिजिटल, सिक्योर डिजिटल याद रखना। एसडी कार्ड की फुल फॉर्म क्या है, तो सिक्योर डिजिटल है, आ जाता है कई बार क्वेश्चन, थोड़ा सा अलर्ट रहना इस पर। हाँ जी, पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, एसडी कार्ड की फुल फॉर्म क्या है, तो सिक्योर डिजिटल है। ये पॉइंट याद रखना बच्चों, क्लियर है। तो पेन ड्राइव, एसडी कार्ड बच्चों, सीडी है, सीडी है, डीवीडी है बच्चों, ब्लू रे है, ये सब त्रियक स्टोरेज के अंदर आता है। तो स्टोरेज, तो स्टोरेज मेमोरी तो है, स्टोरेज तो है, लेकिन स्टोरेज किस तरीके का है, एक तो वो होता है जो रैम को डायरेक्टली डेटा दे दे, एक वो होता है जो पहले बच्चों हार्ड डिस्क में डेटा डाले। बच्चों यहाँ प्राइमरी मेमोरी है, यहाँ पर सेकेंडरी स्टोरेज है, और बच्चों जो तृतीयक है या टर्सरी स्टोरेज है, ये पहले सेकेंडरी में डालता है, सेकेंडरी प्राइमरी में भेजती है, और प्राइमरी फिर सीपीयू को भेजता है। बच्चों क्लियर, तो इसको बोलते हैं टर्नरी स्टोरेज। बच्चों क्लियर, क्योंकि सीपीयू डेटा इससे लेता है, इससे ले तो प्राइमरी, इससे ले तो सेकेंडरी, और बच्चों ये इसमें डालता है, ये इसमें, ये इसमें। बच्चों क्लियर, तो इस तरीके से पूरा का पूरा चलता है। तो टर्सरी स्टोरेज में यह आएगा, सेकेंडरी में आपकी हार्ड डिस्क आएगी, हार्ड डिस्क की जगह जो यूज करोगे वो आएगा, जो प्राइमरी मेमोरी के से जुड़ा हुआ है वो आपका द्वितीयक के अंदर आएगा। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। स्टोरेज में ये भी होते हैं, स्टोरेज में ये भी होते हैं। अधिकतर सेकेंडरी स्टोरेज किसके बनाते हैं, अपन हार्ड डिस्क ड्राइव के बनाते हैं। लेकिन बच्चों आजकल एचडीडी की जगह, एचडीडी की जगह सेकेंडरी स्टोरेज किससे बनाया जा रहा है, एचडीडी की जगह, एचडीडी की जगह सेकेंडरी स्टोरेज एसएसडी का बनाया जा रहा है, एसएसडी का बनाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। बच्चों क्लियर, ये पॉइंट आपके दिमाग में रख लेना, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आजकल सेकेंडरी स्टोरेज एचडीडी की जगह एसएसडी का बनाया जा रहा है। एसएसडी एक फ्लैश मेमोरी है, ये याद रखना, ये फ्लैश मेमोरी है। कंप्यूटर टीचर में एक क्वेश्चन आया था, एसएसडी की फुल फॉर्म, अरे एज इट इज आते हैं जो भी मैं पढ़ाता हूँ, एज इट इज, एज इट इज आते हैं जो भी मैं पढ़ाता हूँ, बिल्कुल एज इट इज मिलेंगे आपको, छपे हुए मिलेंगे। याद रखना, मेरे सारे वीडियो देख लिए होंगे कंप्यूटर टीचर के, सब एज इट इज थे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन इधर इधर से नहीं आता है। जो मैं बोल रहा हूं उनको कैच करो, किताबी नॉलेज पे मत जाओ, किताबों को बंद कर दो, किताबों को शट डाउन कर दो, एक तरफ रख दीजिए, लो आज के बाद कभी किताब नहीं उठाएंगे, नौकरी लग जाएगी। बच्चों याद रखना, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ढंग से सुनो, समझने की कोशिश करो होता क्या, फिर मैं आपका डाउट लूंगा कि हाँ सर ये डाउट है। बच्चों एसएसडी एक फ्लैश मेमोरी है, ये पॉइंट याद रखिए। एसएसडी कैसी मेमोरी है, तो एसएसडी आपकी एक फ्लैश मेमोरी। बच्चों क्लियर, याद रखना, इसमें मूविंग पार्ट होते हैं, इसमें मूविंग पार्ट नहीं होते बच्चों, इसलिए ये फास्ट होती है। बच्चों ये फास्ट होती है कौन सी, एसएसडी। एसएसडी के अंदर मूविंग पार्ट नहीं होते। एसएसडी इसकी फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव इसकी फुल फॉर्म होती है। ये पॉइंट याद रखना बच्चों, एसएसडी में कोई मूविंग पार्ट नहीं है, कोई मूविंग पार्ट नहीं है, मूविंग पार्ट नहीं है। बच्चों क्लियर, मूविंग पार्ट नहीं है। स्टोरेज दोनों तरीके के होते हैं, पार्ट नहीं है, सेकेंडरी और टर्सरी। बच्चों क्लियर, एसएसडी में कोई मूविंग पार्ट नहीं है, ये इसकी फुल फॉर्म है, और ये फ्लैश मेमोरी है, और एचडीडी के अंदर मूविंग पार्ट है। बच्चों इसके अंदर मूविंग पार्ट है, मूविंग पार्ट है। बच्चों क्लियर, चलिए अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर आगे आसान में कोई दिक्कत नहीं, स्टोरेज दोनों तरीके का हो सकता है। बच्चों कौन कौन सा, सेकेंडरी स्टोरेज और टर्सरी स्टोरेज। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा प्रोसेसिंग कौन कराता है, तो सीपीयू कराता है। प्रोसेसिंग मेमोरी कौन सी है, जो प्रोसेसिंग में सहायक है उसको अपन प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। बच्चों जो स्टोरेज है यहाँ से डेटा लेता है वो प्राइमरी है। बच्चों स्टोरेज जहां से डेटा लेता है वो आपका टर्सरी है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट बच्चों टर्सरी के अंदर आता है। याद रखिए, बाहर की जो भी चीज है वो टर्सरी के अंदर आती है। ये कंप्यूटर का पार्ट है, ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर है, जिसको अपन मेन कंप्यूटर कहते हैं। कौन सा कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर कहते हैं। और बच्चों ये ऑक्सिलरी पार्ट कहलाता है, ऑक्सिलरी मेमोरी कहलाती है, ऑक्सिलरी मेमोरी कहलाती है। बच्चों क्लियर, ऑक्सिलरी मेमोरी का मतलब है जिससे प्राइमरी मेमोरी जुड़ी हुई है, लेकिन कंप्यूटर का पार्ट नहीं है बच्चों, उसको कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। इसका मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव यहाँ पर अगर लगा हुआ है तो वो ऑक्सिलरी मेमोरी होगा, या फिर सेकेंडरी स्टोरेज कोई अपन ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज को अपन ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं।
टर्सरी को ऑक्सिलरी नहीं कहते, सेकेंडरी स्टोरेज को अपन ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर डेटा को डालता है। ये पॉइंट आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। ये सहायक मेमोरी है बच्चों, ये सहायक मेमोरी है, ये सहायक मेमोरी है बच्चों, क्लियर। याद रखिए किसकी सहायता कर रही है, ये रैम की सहायता कर रही है। और बच्चों ये आउटर मेमोरी है, इनको अपन आउटर मेमोरी कह देते हैं, आउटर मेमोरी कह देते हैं बच्चों, क्लियर। या फिर ये बोलिए इनको पोर्टेबल मेमोरी कह देते हैं। कौन सी मेमोरी? पोर्टेबल। इनको पोर्टेबल मेमोरी कह देते हैं, पोर्टेबल, यानी अपनी जेब में लेके जाइए, डेटा मिले तो लेके आ जाइए। पोर्टेबल मेमोरी अधिकतर कौन सी होती है? तो पोर्टेबल मेमोरी हमेशा टर्सरी होती है। क्या ये क्लियर है बच्चों? एसएसडी की स्पीड 200 से 500 एमबीपीएस होती है, क्लियर। ये सब पढ़ाया जाएगा बच्चों। ये कहां से रट रट के आगे तुम, क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी लोकेश गावरिया, कभी ऐसे पढ़े हो? ऐसे पढ़ना है जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, क्लियर। एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई आज की क्लास। आज की क्लास में आपने ये बताया कि भाई कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है। फिर धीरे धीरे अपन सबकी चर्चा करेंगे, फिर रोम की बात करेंगे, रैम की बात करेंगे, हार्ड डिस्क की बात करेंगे, स्टोरेज की बात करेंगे। लेकिन आज मैंने बताया कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है, क्लियर। पढ़िए वो जो काम का है, पढ़िए वो जो इसमें कंसेप्ट बनते हैं। तुम क्या पढ़ के आगे, पता नहीं है तुम क्या पढ़ के आगे, क्लियर। समझने की कोशिश करो और कहो उन लोगों से एक बार अरविंद सर से पढ़ लीजिएगा, आपको भी पढ़ाना आ जाएगा, क्लियर है बच्चों। याद रखिए मेरी सारी क्लास इंटरेस्टिंग होती है, वो आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लग गया होगा। याद रखना हर क्लास में से हर 5 मिनट में एक क्वेश्चन मेरे मुंह से निकलता है, बस उनको कैच करते रहिएगा, क्लियर है बच्चों। कल मिलते हैं बच्चों 12 बजे ही, और याद रखिए आज 6:30 बजे आपको आना है। ज्यादा समय मैं इसलिए नहीं दूंगा आपको क्योंकि पूरा का पूरा आपका सिस्टम बना हुआ है। थोड़े दिनों में जीके और इंग्लिश भी स्टार्ट हो जाएगी, थोड़े दिनों में जीके और इंग्लिश भी स्टार्ट हो जाएगी। सिस्टम असिस्टेंट के हिसाब से पढ़ा रहे हैं बच्चों, कंप्यूटर टीचर, सिस्टम असिस्टेंट, उसके हिसाब से चल रहा है। कंप्यूटर टीचर में बहुत ज्यादा है लेकिन वो यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा, उसके अलग से वीडियो और बना लेंगे, क्लियर। तो याद रखिए तो भी मैंने 1 घंटे की क्लास आपको समझाई, लगभग ये 4 से 5 घंटे का मटेरियल है, इनको जरूर देखिए। बात करने के लिए 6:30 बजे यूट्यूब पे आप आ सकते हो, किसी के किसी फॉर्म में कोई दिक्कत है तो आप आ सकते हो। फंडामेंटल पूरा देखना स्टार्ट कर दो 1 से 40 तक कंप्लीट, रोज के 5-5, 6-6 वीडियो देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब तक तुम खत्म करोगे तब तक मैं पूरा फंडामेंटल खत्म कर चुका हूँ। कोर्स हो जाए तो रिवीजन देख लो, फंडामेंटल का रिवीजन भी करा रखा है, दोनों देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछते रहिएगा। माइक्रो प्रोग्राम्स किस में होते हैं? रोम के अंदर होते हैं। आ जाएगा गौरव वर्मा, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। अगर आप अभी पूछोगे सब कुछ तो फिर सीखोगे क्या? कुछ नहीं, है ना। इसलिए पढ़ते जाओ, आप अपने जो भी क्वेश्चन है वो लिखते जाओ, जैसे ही टॉपिक खत्म होंगे टॉपिक से रिलेटेड सब आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। आप एक रजिस्टर ले लो कि सर मेरे को ये डाउट है, वो लास्ट में आप पूछते जाना, लेकिन पहले पढ़ तो लो, पहले सीख लो। आज ही आपको पता चलेगा टर्सरी किसको कहते हैं, सेकेंडरी किसको कहते हैं, कौन किस में आता है, कैसे चलता है। फर्स्ट क्लास है तो इससे पहले वीडियो बना दिया मैंने, कैसे तैयारी करनी है उसको जरूर देखिएगा, कैसे तैयारी करनी है, रिकॉर्डेड जरूर देख के आइएगा। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो है उसको देख लीजिएगा लाइव के अंदर जाके, लाइव का फोल्डर बन गया आपका, सबका लाइव का फोल्डर बन गया है, उसमें जाके फर्स्ट वीडियो देखो, फिर ये सेकंड है जो कोर्स वाला डेटा है, ठीक है। समझदार बनना पड़ेगा, मासूम मत बनो, मासूम बनोगे तो नौकरी नहीं लगेगी। समझदार बनो, इंटेलिजेंट बनो, ठीक है। धन्यवाद।